हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल गाइस। आज हमारा क्विक रिकैप लेक्चर नंबर 6 है इसका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टारगेटिंग पीसीएस 2025। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। वी हैव स्टेट गवर्नमेंट। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे पास क्या आज हम क्या देखेंगे? गवर्नर, देन वी विल स्विच टू चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर हम देखेंगे विधानसभा, विधान परिषद, इसकी मेंबरशिप कैसे है, क्या क्या काम करते हैं। फिर हम देखेंगे कंपैरिजन करेंगे हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। वी हैव अ टैबुलर फॉर्म जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम क्या देखेंगे, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सो आज ही हमारा टॉपिक है, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्या आता है? सबसे पहला टॉपिक है गवर्नर। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स 153 से लेके 162, 163 से 167 एंड 174 से लेके और 174 एंड 161। तो ये आर्टिकल्स किसके हैं? ये आपके हैं गवर्नर के। तो देखते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कितने टाइम के लिए? 5 इयर्स के लिए। पर जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करता है। इसका मतलब क्या है कि एट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ही होल्ड्स द ऑफिस। ये सेटिस्फैक्शन पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये सेटिस्फैक्शन आपकी है क्या कहते हैं, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन। सेकंड हम क्या देखते हैं कि गवर्नर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एज कितनी है? 35+ ईयर्स। नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। तो आप किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होगे, ना ही पार्लियामेंट का मेंबर होगे। यू विल बी इंडिपेंडेंट। तो आपको क्या बना दिया जाएगा? गवर्नर, अगर आपके क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हो। यूजली वन गवर्नर फॉर वन स्टेट, बट हमारे पास एक अमेंडमेंट है, वो है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। उसने बोला है कि सेम गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स का ऑफिस होल्ड कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक गवर्नर 2 स्टेट्स के लिए भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गवर्नर फ्रॉम द स्टार्टिंग। फिर हम देखते हैं कि पावर्स क्या क्या गवर्नर के पास। तो लेट्स सी व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो उसकी फंक्शनिंग की पावर्स हैं। ये क्या करता है? ही और शी अपॉइंट्स सीएम और मिनिस्टर्स। फिर ये एडवोकेट जनरल, मतलब ये स्टेट का क्या है? एडवोकेट है, उसको अपॉइंट करेगा। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो ये इन लोगों को अपॉइंट करता है इन द एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी। ये एडमिनिस्टर करता है इसको, यूटीज को। इन सम केसेस तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपकी यूटी है, जो उसके साथ एडजॉइनिंग स्टेट है, तो उस स्टेट का गवर्नर क्या बनेगा? यूटी का। वो यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करेगा। लेट्स सी द लेजिस्लेटिव पावर्स। इसमें क्या है? ये हाउस को समन करता है, प्रोरोग करता है, डिसॉल्व करता है किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को। तो जैसे प्रेसिडेंट क्या करता है? पार्लियामेंट के लिए काम करता है, तो गवर्नर किसके लिए काम करेगा? गवर्नर विल वर्क फॉर द स्टेट। और ये सारे काम वो स्टेट के लिए करेगा जो पार्लियामेंट के लिए प्रेसिडेंट करते हैं। फिर क्या है? ये एड्रेस करता है असेंबली को एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन एंड बजट सेशन। तो हम कहते हैं कि आपके स्टेट के अंदर क्या हुई? इलेक्शन। तो इलेक्शन होके जो फर्स्ट टाइम आपकी असेंबली आएगी, उसको एड्रेस कौन करेगा? गवर्नर। उसको बोलेंगे फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन। और बजट सेशन, हर साल क्या आएगा आपका? बजट सेशन। और उसको भी एड्रेस कौन करेगा? उसको भी एड्रेस क्या करेगा? गवर्नर करेगा। ही कैन रिजर्व बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, स्पेशली दोस अगेंस्ट यूनियन इंटरेस्ट। तो जौन से बिल यूनियन के अगेंस्ट होंगे, तो गवर्नर उसको पास नहीं करेगा, उस पर साइन नहीं करेगा। वो बिल किसके लिए क्या कहते हैं? रिजर्व किए जाएंगे। वो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किए जाएंगे। तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स है किसकी? गवर्नर की। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साथ कि गवर्नर की जुडिशियल पावर्स क्या क्या हैं। तो ये क्या करेगा? ये अपॉइंट करेगा इसको, जजेस को। किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, आफ्टर कंसल्टिंग द हाई कोर्ट। उसके बाद क्या है? ये क्या करेगा? जैसे प्रेजेंट आर्टिकल 72 यूज करते हैं, तो गवर्नर भी सेम पावर्स आर्टिकल 72 जैसे यूज करेगा। सिर्फ ये डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता। ग्रांट्स पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर स्टेट लॉ, नॉट डेथ सेंटेंस। तो जो भी स्टेट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, उसकी पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? गवर्नर। और ये जो डेथ सेंटेंस है उसको क्या नहीं कर सकता? उसको माफ नहीं कर सकता। फिर इसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स है, उसमें क्या है? चूजिंग सीएम व्हेन नो क्लियर मेजोरिटी इज देयर। तो क्या है कि वो सीएम को चूज करता है जब क्लियर मेजोरिटी नहीं है। रिजर्व बिल्स फॉर प्रेसिडेंट, रिपोर्टिंग टू प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356, दैट इज स्टेट इमरजेंसी ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। तो एक कंट्रोवर्शियल पावर्स है डिस्क्रिशनरी, जो गवर्नर अपनी मनमर्जी से एक्सरसाइज करता है बाय गिविंग जुडिशियल या बाय गिविंग जस्टिशिएबल इंटरप्रिटेशन। फिर नेक्स्ट वी हैव रूल्स एंड कंट्रोवर्सी। इसका रूल एंड कंट्रोवर्सी क्या है? तो ही इज और शी सीन एज द नॉमिनल हेड, बट रियल पावर इज विद द सीएम। जैसे हमने पार्लियामेंट में देखा है कि रियल हेड कौन है? पीएम। और नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो सेम ही तरह यहाँ पे है कि इसको किसकी तरह मानते हैं? नॉमिनल हेड, पर रियल पावर इसके पास है, सीएम के पास है। कंट्रोवर्सीज क्या क्या हुई है? अपॉइंटमेंट सीन एज पॉलिटिकल। जो गवर्नर का ऑफिस है उसको पॉलिटिकल एंगल से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जब तक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बताते सीएम को, सॉरी पीएम को, पीएम और प्रेसिडेंट को, कि कौन से पर्सन को गवर्नर अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट उस पर्सन को गवर्नर अपॉइंट नहीं करता। वंस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेल्स द प्रेसिडेंट कि इस पर्सन को गवर्नर अपॉइंट कर दो, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन एज अ गवर्नर। तो हम क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं सेंटर का रोल
या इंटेलिजेंस इसके अंदर ज्यादा है। सेकंड क्या है, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। सरकारी कमीशन पुंछी कमीशन ने बार बार बोला है कि जब गवर्नर को लगता है कि स्टेट की मशीनरी नहीं चल रही तो वो स्टेट सीएम या स्टेट का जो रियल हेड है उसको रोकने के लिए क्या करता है, आर्टिकल 356 रिकमेंड कर देता है कि स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाओ, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी काम नहीं कर रही है। रिसेंट डिस्प्यूट्स क्या, विद होल्डिंग असेंट टू बिल्स, बहुत बार देखा गया है कि गवर्नर जो बिल्स है उसको होल्ड कर लेता है। इंटरफेयरिंग इन डे टू डे फंक्शनिंग, अननेसेसरी वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है डे टू डे फंक्शनिंग के अंदर। तो ये क्या है, ये इसकी कंट्रोवर्सीज देखी गई है इसके रूल्स को लेकर। फिर नेक्स्ट वी हैव सीएम, हमारे रियल हेड की बात करें तो आर्टिकल 163 से लेकर 164 और 167। सीएम क्या है बच्चों, सीएम आपका है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल। सीएम क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर, बट मस्ट हैव मेजॉरिटी इन असेंबली। मेजॉरिटी क्या होता है बच्चों, 50% प्लस 1। माइनॉरिटी क्या है, 50% माइनस 1। तो हम कहते हैं न्यूमेरिकल नंबर में मेजॉरिटी जिस पार्टी के पास है वो क्या बना देगी, अपने कैंडिडेट को सीएम बना देगी। सीएम के पास के साथ क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। जो हमने चीज लोकसभा में देखी थी वही यहाँ पे एप्लीकेबल है। कैबिनेट सिस्टम इज सिमिलर टू यूनियन, जो इसका कैबिनेट सिस्टम है इट इज सेम एज रिस्पेक्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट। फिर फंक्शंस को देखते हैं, एडवाइजर्स गवर्नर ऑन मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स। सेम जो यूनियन काउंसिल है वो किसको एडवाइस करते हैं, पीएम और प्रेसिडेंट को। हेड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वहां पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करता है पीएम। लिंक बिटवीन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, सेम बिटवीन पीएम एंड प्रेसिडेंट। पॉलिसी लीडर, चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ द स्टेट। तो ये सारी चीजें जो पीएम करता है वैसी ही चीजें एक छोटे फॉर्म में या एक मिनिएचर फॉर्म में कौन करता है, आपके सीएम साहब या सीएम साहिबा करती हैं स्टेट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। हमारे पास दो तरह का लेजिस्लेचर है, डबल हाउस है, इसको बोलेंगे यूनिकैमरल कब बोलेंगे, जब हमारे पास क्या है, सिंगल स्टेट असेंबली है, दैट इज विधानसभा। बाय कैमरल जब कब बोलेंगे, जब हमारे पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वी हैव 22 स्टेट्स जो यूनिकैमरल हैं और वी हैव 6 स्टेट्स जो आपके बाय कैमरल हैं। कौन से, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये आपको एज अ फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना पड़ेगा। विधानसभा की बात करते हैं, लोअर हाउस है, डायरेक्टली इलेक्टेड है, सेम एज लोकसभा। टेन्योर कितना, 5 इयर्स, पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। साइज कितना है, 62 लेके 500। ये मेंबरशिप है, इतने मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 60, मैक्सिमम 500, एक्सेप्ट स्मॉलर स्टेट, क्योंकि सिक्किम के पास 32 मेंबर्स हैं तो वो एक्सेप्शन है। पावर्स क्या है, ये कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मनी बिल ओरिजिनेट यहाँ पे होता है। इक्वल लेजिस्लेटिव पावर्स विद काउंसिल एक्सेप्ट मनी बिल, तो इनके पास सेम पावर है एक्सेप्ट काउंसिल। ठीक है जी, इसको यहाँ तक देखिए एक बार। तो बच्चे सेम क्या है, सेम पावर है जैसी काउंसिल के पास है वही सेम पावर किसके पास है, आपकी विधानसभा के पास है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपका विधान परिषद, जैसे हमारे पास वहां पे राज्यसभा, यहाँ पे हमारे पास क्या विधान परिषद, इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या है, ये अपर हाउस है, परमानेंट बॉडी है, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकंड ईयर। सेम कॉन्सेप्ट राज्यसभा का यहाँ पे लगता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 1/3 ऑफ असेंबली। मिनिमम कितनी है, 40। 1/3 मतलब अगर असेंबली की स्ट्रेंथ 500 है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी, विधान परिषद की। मेंबर्स में देखें, अब बच्चों ये ना फैक्चुअल चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेंबर्स हैं कहां से आते हैं, रेशो पूछ लेते हैं। तो 1/3 क्या होगा, जो एमएलए आपके इलेक्ट करेंगे, 1/3 लोकल बॉडीज इलेक्ट करेंगे। 1/12 मेंबर्स कौन करेगा, नॉमिनेट गवर्नर। वहां पे कौन करता है, प्रेसिडेंट। और 1/12 क्या होंगे, टीचर्स, और 1/12 क्या होंगे, ग्रेजुएट्स। तो ये आपने 5 कैटेगरीज रिवाइज और याद करनी है, इसके ऊपर बार बार वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मेंबर्स कहां से आएंगे। ठीक है जी। फिर पावर्स की बात करें, पावर्स में कैन डिले ऑर्डिनरी बिल्स फॉर मैक्सिमम 4 मंथ्स। अब देखो कोई भी बिल है वो हाउस में पास होगा, हाउस में पास होने के बाद कहां जाएगा, वो गवर्नर के पास जाएगा। अगर गवर्नर साइन कर देते हैं तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट। अब कई बार देखा है कि एक हाउस बिल पास करता है, दूसरे हाउस को भेजता है, तो दूसरा हाउस क्या कर सकता है, मैक्सिमम 3+1, पहले 90 डेज फिर 30 डेज, मतलब 4 मंथ्स के लिए एक बिल को ये रोक सकते हैं। और वो भी किसको, ऑर्डिनरी बिल को डिले कर सकते हैं, और कोई इनके पास पावर नहीं है। इनका एडवाइजरी रोल है, वेरी लेस पावरफुल, और इनके पास मनी बिल के अंदर कोई भी रोल नहीं है, जैसे राज्यसभा के पास कोई भी रोल नहीं है। ठीक है जी। फिर कंपैरिजन हम देखते हैं कि हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या कंपैरिजन है। देखिए अगर ये बड़ी हो सकती है, हाँ ठीक है जी। तो सबसे देखते हैं फीचर्स। फीचर हम देखेंगे, हेड, पार्लियामेंट को हेड कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट को। ऑन द कंटेम्पररी स्टेट को हेड कौन कर रहा है, गवर्नर। ठीक है जी, क्लियर है। फिर लोअर हाउस की बात करें, पार्लियामेंट का क्या है, लोकसभा है, यहाँ पे क्या है, विधानसभा। अपर हाउस की बात करेंगे, स्टेट में क्या है, विधान परिषद। ये ऑप्शनल है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 6 स्टेट्स में है। और मेजोरिटी में क्या है, और वहां पे क्या है, राज्यसभा। मेजोरिटी में क्या है,
विधानसभा। ठीक है, फिर मनी बिल की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है, यहाँ पे विधानसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। डिसोल्यूशन की बात करें, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, विधानसभा ऑल्सो कैन बी डिसॉल्व। रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इनकी नेशन वाइड है, इनकी स्टेट वाइड है। पावर्स की बात करें, वाइडर, इनके पास यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, इनके पास लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये टेबल है जो आपको कंपेयर करने में हेल्प करेगा और आप एनालाइज कर सकते हो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा आता है जी हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसके अलावा आर्टिकल है 214 से लेकर 231 और 233 से लेकर 237। तो हाई कोर्ट क्या, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का भी कॉमन हो सकता है हाई कोर्ट, एग्जाम्पल पंजाब हरियाणा का और असम के अंदर जो हाई कोर्ट है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट की, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसको कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर और सीएम। तो ये क्या हो गया? ये कंसल्टेशन होगी कि इनको कंसल्ट करके ही अपॉइंटमेंट मिलेगी। टेन्योर कितना है? टिल द एज ऑफ 62 इयर्स। सुप्रीम कोर्ट का टेन्योर कितना है? टिल द एज ऑफ 65 इयर्स। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, रिट ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 226 के अंदर, लाइक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास किसके अंदर है? आर्टिकल 32 इनके पास है, आर्टिकल 226 फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड अदर पर्पसेस। इनकी जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की वो ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही रिट एक्सरसाइज कर सकता है, पर हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स और बाकी पर्पसेस के लिए भी रिट एक्सरसाइज कर सकता है। तो इट इज वाइडर, इट इज ब्रॉड। फिर इनके पास सुपरवाइजरी पावर्स हैं ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरवाइज करते हैं, लोअर कोर्ट से अपील सुनते हैं। इंडिपेंडेंस है, क्यों? क्योंकि रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट, लाइक सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये क्या है? ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? हाई कोर्ट का। नाउ वी विल स्विच टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में देखते हैं हम कि इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो आपने सुना होगा ना कि लोकल कोर्ट्स, तो ये है लोकल कोर्ट्स आपके। ठीक है जी। इसमें कई तरह के मैटर्स देखे जाते हैं, सिविल कोर्ट्स की तरह काम करते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स की तरह काम करते हैं और फैमिली कोर्ट्स की तरह काम करते हैं। विलेज लेवल जस्टिस देते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है? न्याय पंचायत, लोक अदालत एटसेट्रा। तो विलेज के अंदर भी हमारे पास ये कोर्ट्स हैं। अब हम क्विक रिकैप देखते हैं हमने आज क्या सीखा। आज हमने देखा कि गवर्नर क्या है? गवर्नर इज योर नॉमिनल हेड, कंट्रोवर्सीज ओवर डिस्क्रिशनरी पावर जिसकी है। फिर क्या हमारे पास है? फिर हमारे पास सीएम एंड काउंसिल है, वो क्या है? वो रियल एग्जीक्यूटिव है, रिस्पॉन्सिबल टू असेंबली। फिर हमारे पास क्या है? लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल और बाइकैमरल, मतलब विधानसभा एंड विधान परिषद। 28 के 28 स्टेट्स में विधानसभा है, 6 स्टेट्स में आपके पास क्या है? विधान परिषद है। ठीक है जी। तो हम बोलेंगे कि 22 स्टेट्स आपकी यूनिकैमरल हैं और 20 और जो 6 स्टेट्स हैं 28 में से वो आपके बाइकैमरल हैं। फिर हमने क्या देखा? हमने कंपैरिजन देखा, स्टेट लेजिस्लेचर वीकर है पार्लियामेंट से, वो कैसे, वो हमने देखा। फिर हमने हाई कोर्ट्स देखा, हाई कोर्ट्स क्या है? कंसल्टेशन कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स हैं और इनका सुपरवाइजरी रोल है। और लास्ट में हमने क्या देखा? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ये क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, इनको बोलते हैं लोकल कोर्ट्स, देवी या तालुका कोर्ट्स। और इसके अंदर क्या है? विलेज कोर्ट्स भी। और ये क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं ग्रास रूट जस्टिस को। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 6 क्विक रिकैप। हमने स्टेट के बारे में, आज मशीनरी के बारे में देखा और हमारे अब 4 लेक्चर्स रह गए जिसमें हम पूरी पॉलिटी जो रिमेनिंग है उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।